दिल्ली के सुल्तान का रणथंभौर के साथ संबंध। तो क्या संबंध थे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अलाउद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को गुला मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। इसके बाद पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को रणथंभौर का संस्थापक बना दिया। तो यानी जो मोहम्मद गौरी दिल्ली का सुल्तान बनता है पृथ्वीराज को बंदी बनाने के बाद। और पृथ्वीराज की मृत्यु हुई या क्या हुआ, इस बात का कोई सही प्रमाण नहीं है। इतना प्रमाण है कि पृथ्वीराज को गुलाम बना लिया गया। फिर इसके बाद में बालनदेव को रणथंभौर का शासक बनाया जाता है। बालनदेव दिल्ली के सुल्तान के साथ में बगावत कर देता है। इस कारण इल्तुतमिश रणथंभौर पर आक्रमण करके फिर से अपने अधीन ले लेता है रणथंभौर को। फिर इसके बाद में बाघभट्ट प्रहलाद बनता है। प्रहलाद के बाद में बाघभट्ट को रणथंभौर का शासक बना दिया जाता है। फिर इसके बाद में हमीरदेव चौहान 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक शासन करता है। फिर हमीरदेव चौहान के पूर्वज भी दिल्ली के साथ में बगावत कर देते हैं। तो हमीरदेव चौहान भी दिल्ली के सुल्तानों के साथ में बगावत चलती है। हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जैत्र सिंह था और जैत्र सिंह बाघभट्ट का उत्तराधिकारी था। बाघभट्ट भी ये बगावत कर देते हैं। हमीरदेव को हठी शासक के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में जलालुद्दीन आता है कि रणथंभौर पर पुनः अधिकार करने के लिए, लेकिन रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाता है और ये कहकर के वापस लौट जाता है कि ऐसे रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग तो मुसलमान के एक बाल के समान है। इस तरह से वो कह करके चला जाता है। फिर इसके बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन चला जाता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है और इस कारण वह गुजरात से होता हुआ यानी लूट करके आता है। तो लूट के माल का बंटवारा करता है। तो बंटवारा करने वाला उनका एक पार्टनर था, वो क्या भाग करके हमीरदेव की शरण में आ जाता है। यानी मंगोल का नेता था मोहम्मद शाह। इस कारण ये बताया जाता है कि उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। दूसरा बताया जाता है कि जलालुद्दीन की हार के कारण, और चौथा कारण बताया जाता है कि मोहम्मद शाह व चिमन का प्रेम। यानी जो मोहम्मद शाह और चिमना का प्रेम चल रहा था, तो ये मोहम्मद शाह हमीरदेव की शरण में आ जाता है। इस कारण रणथंभौर में और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी में यानी आका में युद्ध शुरू हो जाता है। अब इस युद्ध तो ये युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है हिंदू बाट घाटी का युद्ध। ये इसके सेनापति के बीच होता है, हमीरदेव के सेनापति के बीच। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और इसके साथ में इसका एक इतिहासकार है अमीर खुसरो, वो भी आता है। फिर आता है रणथंभौर। रणथंभौर में इसका ही एक साथी होता है हमीरदेव का, यानी दो होते हैं रणमल और रतिपाल। ये दोनों हमीरदेव के साथ में विश्वासघात करते हैं, गद्दारी कर जाते हैं और इस तरह से इसकी हार हो जाती है हमीरदेव चौहान की। अब हार में क्या होता है कि हमीरदेव अपने सर पर लाल पगड़ी बांध कर यानी केसरिया पगड़ी बांध करके जौहर कर लेता है।
यानी केसरिया कर लेता है, यानी कि लड़ता हो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इसकी पत्नी रंग देवी और इसकी पुत्री जल जौहर कर लेती है, यानी जल में कूद करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मर जाते हैं। इसको पूर्ण जौहर कहते हैं। इसको पूर्ण जौहर कहते हैं। जब स्त्री और पुरुष दोनों ही मर जाते हैं तो उसको पूर्ण जौहर कहते हैं, लड़ते हुए। तो ये राजस्थान का पहला साका था। फिर इसके बाद में दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद में अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ यानी धर्म इस्लाम का घर हो गया। तो ये रणमल और रतिपति ये अमीर देव के सेनापति थे। इन्होंने विश्वासघात किया था। और इसमें आला उदल भी है, गोरा बादल। तो जो आला उदल सेनापति थे परमर्दी देव चंदेल के थे। फिर गोरा बादल ये रतन सिंह के थे, यानी मेवाड़ के थे। और जयमल और फत्ता ये उदय सिंह के सेनापति थे। तो ये शासक थे, उनके सेनापति थे। फिर इसके बाद में हमीर देव की तो मृत्यु हो जाती है। और हमीर देव का जो वर्णन किया है वो नैन चंद्र सूरी ने किया है हमीर महाकाव्य में। हमीर देव की मृत्यु के बाद रणथंभौर का शासन इस्लाम के हाथों में चला जाता है। और हमीर देव अपने पिता जैत सिंह के 22 वर्ष के सफल शासन की स्मृति में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करते हैं और इसको न्याय की छतरी कहते हैं। तो इस तरह से संबंध था रणथंभौर का दिल्ली के सुल्तान के साथ। अब इसके बाद में हम दिल्ली के सुल्तान का जालौर के साथ में संबंध पढ़ेंगे किस तरह से था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।